हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर है रुड़की में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना कब होती है? आप बोलोगे वर्ष 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना अर्थात इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तब आपका सही उत्तर होगा कि बोसी सेन इसके संस्थापक हैं। डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। किसके द्वारा? बोसी सेन के द्वारा। और वर्ष 1924 में इसकी स्थापना होती है। अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये इंदिरा गांधी वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित होगा? तो ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ओएनजीसी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ओएनजीसी ये कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है कि ये आपका देहरादून के हर्रावाला में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये उत्तराखंड के किस स्थान पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है श्रीनगर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर होगा कि भारतीय सर्वेक्षण ये आपके देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केंद्र कहाँ स्थित है? तो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सेंटर ये कहाँ पे अवस्थित होगा उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूछी गई है आपसे किस स्थान पर स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो संग्रहालय ये कहाँ पर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका काला ढूंगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आप बोलोगे कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1936 में ये स्थापित होता है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड के 2 जिलों में इसका विस्तार है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है?
तो हिमालयन पर्यावरण संस्थान गोविंद बल्लभ पंत ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है यह अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि मसूरी में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान अर्थात इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? NIM, अर्थात इसको निम्न नाम से भी जानते हैं संक्षेप में। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पे स्थित है? आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा कि 14 नवंबर 1965 ईस्वी को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अर्थात नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वाडिया संस्थान ये कहाँ पे स्थापित होगा उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? आपका सही उत्तर है कि देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में NIT कहाँ स्थित है? तो NIT ये किस स्थान पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है कि NIT ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उत्तराखंड में ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि परमार वंश का कौन सा शासक है, कौन सा शासक 52 गढ़ों के सामंत को हराकर गुरुपंथ का अनुयायी बन गया? तो वो कौन सा शासक होगा? आपका सही उत्तर होगा कि ये अजयपाल आपका सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि वधानी झील किस जिले में स्थित है? तो बाधनी झील ये किस जनपद में अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है कि बाधनी जो झील है ये आपके रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लाखामंडल में लक्षेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो लाखामंडल में जो लक्षेश्वर नामक मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? आपका सही उत्तर होगा कि भगवान शिव को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि लाखामंडल नामक जो क्षेत्र है ये किस जनपद में पड़ता है, किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा देहरादून जनपद में। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद शासक बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो बहादुर की उपाधि ये चंद शासक बाज बहादुर को किसके द्वारा प्रदान की गई थी? आपका सही उत्तर होगा शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि शाहजहां ये मुगल सम्राट था, यानी मुगल साम्राज्य का एक शासक था शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न है कि मानेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मानेश्वर नामक जो मेला है ये किस जनपद में आयोजित होता है? आपका सही उत्तर है कि पिथौरागढ़ में आयोजित होता है मानेश्वर मेला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम बाल लिंग अनुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष है? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात ये किस जिले का है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ जिले का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले प्रश्न था कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है, तब आपका सही उत्तर होना था उत्तरकाशी, और यहाँ पे उसकी स्थापना पूछी गई है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान अर्थात NIM की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 14 नवंबर 1965 ईस्वी को उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अर्थात नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे, किस स्थान पे स्थापित किया गया था? आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका श्रीनगर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पर रखा गया है, वह किस चंद शासक के अधिकारी थे? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि बाज बहादुर चंद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में कत्यूरी वंश के बाद कौन सा राजवंश स्थापित हुआ है? तो कुमाऊं में कत्यूरी जो वंश है, इसके बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ है कुमाऊं मंडल में? आपका सही, यानी कुमाऊं क्षेत्र में, आपका सही उत्तर होगा कि ये हुआ है आपका कौन सा, चंद वंश। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने किस वर्ष की थी? तो फूलों की घाटी ये कहाँ पे पड़ता है? आप बोलोगे चमोली जनपद में पड़ता है। और फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। और किस वर्ष की थी फ्रैंक स्मिथ ने? आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 1931 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है? तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है, और इस अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में किस राजवंश का वर्णन मिलता है या किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि कुनिंदा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।